जेहन, अनजेहन, गुकन, ब्लिकन, अनब्लिकन, इन सब का मतलब ही देखना है। लेकिन जेहन इज टू सी, अनजेहन इज टू लुक एट। मतलब एक बार यहां देखना, लुक एट हियर। ब्लिकन नजर मारना, अनब्लिकन भी वही है, एक नजर से देखना। हाँ एक नजर मारना। एक बार देखना जरा, देख लिया फिर अपना काम करने लग गए। बीच बीच में नजर मारते रहो, बच्चा गिर नहीं जाए। हाँ ठीक है। सो वो मतलब है इसका। बेओबाख्टन का मतलब है ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करना मतलब लगातार बंदे को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये बंदा काम कर रहा है कि नहीं। मैंने बोला था इसको नौकरी पे रखने से पहले पक्की मत कर देना, 1 महीने काम करा के देखो, ऑब्जर्व तो करो कि इसका मन भी है कि काम करने का नहीं है। पता चला नहीं करे ढंग से, हाँ ठीक है ऑब्जर्व करेंगे 1 महीने। सो बेओबाख्टन इज टू ऑब्जर्व। स्टारन का मतलब है घूरना। घूर क्या रहा है? बस में चलता है तो घूरता है लोगों को, घूरता क्यों है? ओके, घूरना शायद खराब नजर से देखना। अनस्टारन या फिर लगातार बिना मतलब पलकें झपकाएं देखना, वो घूरना जैसा हो गया। बेओबाख्टन का मतलब है ऑब्जर्व करना, लगातार नजर बनाए रखना किसी पे। और बेजिस्टिगन का मतलब है कोई चीज को पहली बार तसल्ली से देखना। जैसे हवा महल देखने आए आप, ताजमहल देखा तो बाकायदा टिकट लेके और देखा, फिर अरे खिड़की इसके तो 500 से भी ज्यादा खिड़कियां हैं, वाह क्या बिल्डिंग है ये, बड़े ध्यान से देख रहे हो। अरे ये खिड़की टूटी हुई है, अरे टूटी हुई भी देख रहा है वो, बड़े ध्यान से देख रहा है हर चीज को। सर ये फोटो का ये सेमिनार लगता है, उसमें तो एक बार ढंग से देखते हैं तो फोटो को ध्यान से, अगर आप कोई पर्टिकुलर, हाँ उस केस में अगर आप बोलोगे ना तो बदल जाएगी वर्ब। मान लो कोई एक सेमिनार लगा हुआ है और कोई एक बड़ी कोई मूर्ति या कोई फोटो एग्जीबिशन ही है, तो वहां पे हम बेओबाख्टन, हम बहुत ध्यान से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को हम। अच्छा क्या, जैसे कई बार आलतू फालतू कई फोटो भी बिकती थी, अपन को लगता था कि अरे यार ये तो फलाने हुसैन की फोटो है, इसके तो मिलियन रुपए लग गए, और आपको लगेगा अच्छा मिलियन की है, ओके बधाई हो, खरीद लो आप। सर उस कंडीशन में सर फोटोज में ये भी आ सकता है फिर बेओबाख्टन आ जाएगा ना उस कंडीशन में। जी सर, वो सेमिनार फोटोज का होता है सर। हाँ तो बेओबाख्टन का मतलब यही तो हुआ ना, ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना। बेजिस्टिगन तो मोन्यूमेंट वगैरह को, आप कोई बिल्डिंग को देखते हो जनरली। नहीं उसमें सर ये थोड़ी है, बेओबाख्टन थोड़ी है सर उसमें। किसमें? उसको जो आपने कराया था ना, फोटोज भी लिख दिया, मिलान कराया था, उसमें नहीं है, बेओबाख्टन नहीं है। बेओबाख्टन नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो रे वो फोटो अलग चीज है। वो फोटो माखन का मतलब है कैमरे से फोटो लेना, अच्छा वो अलग है। वो है फोटो माखन, कैमरे से फोटो लेना। वैसा यही बोल रहे हैं कि वो वाला आएगा, इसलिए मैं बोल रहा था। हाँ हाँ, फोटो माखन का मतलब है, थैंक यू आपने ध्यान दिला दिया कि वो किधर सोच रहा है। फोटो माखन का मतलब है टू टेक ए फोटो, ऐसे। बाकी ये समझ आ गया मोटा मोटा? यस सर। यस सर। ओके, सो ये अलग अलग आइने स्टार्ट, कोई सिटी को बेजिस्टिगन कर सकते हैं हम लोग। जैसे आप कोई किराए पे रूम देखने जाते हो, तो किराए का रूम है, मान लो 5,000 रुपए का रूम है, लेकिन आप सारी चीजें देखोगे ना, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रॉपर। कम हो जाए तो कम कराने की कोशिश करोगे, अगर वो कहे कम नहीं करूंगा तो ठीक है कम तो मत कर, ध्यान से देखते हैं, ये चल कोई बात नहीं कम नहीं कर, किराए रंग रोगन तो करा के दे है। ये देखो यहां पे तो कोई पहले कोई बच्चा रहा था क्या, बहुत लाइनें खींच रखी हैं, तो मतलब आप इतना ध्यान से देख रहे हो, दैट इज बेजिस्टिगन। ठीक है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम, कल को भाई हमारा नाम मत लगा देना, ये देखो तुम्हारे रूम में ये देखो
बहुत कीले ठोके हुए हैं। लगता है वो टीवी भी उखाड़ के ले गए पुराने वाले लोग अपना। हाँ तो लेके तो जाएंगे ही, हाँ तो हमारा नाम मत लगा देना। तो मतलब आप इतना ध्यान से नजर कर रहे हो एक एक चीज पे, सो दैट इज बेजिस्टिगन। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, हाबन जी शोन माल। हाबन आ गया तो मतलब लास्ट में पेशवाई आएगा। हाबन जी शोन माल आइना राटूर gemacht। आपने कभी कोई साइकिल टूर किया है क्या? हाबन जी शोन माल इन der ओस्टजे gebadet। ओस्ट सी में नहाए हो क्या? गंगा जी नहाए हो क्या? हाबन जी शोन माल am Meer gezeltet। टेंट लगा के रहे हो क्या किसी समुद्र के किनारे? कई लोग रहते रात को। बुडापेस्ट besucht। हाबन जी शोन माल बुडापेस्ट besucht। क्या बुडापेस्ट सिटी को विजिट किया है क्या? हाबन जी शोन माल eine Städtreise geplant। स्टेटराइज सिटी का ट्रिप किया है क्या किसी? सिटी ट्रिप। Haben Sie schon mal eine Wanderung in den Bergen gemacht? Wanderung, पैदल घूमना पहाड़ों में, इस तरह की घुमाई की है क्या? तो ये तो haben Sie schon mal एक फिक्स एक्सप्रेशन है जिसके साथ पेशवाई यूज हुई है। ये काम किया है क्या? आपने किया है तो बोलोगे या das habe ich schon gemacht। हाँ किया है ना? या ना क्लार, ऑफ कोर्स। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या मैं इतना बड़ा हो गया क्या कोई सिटी नहीं घूमूंगा? या ना क्लार का मतलब है ऑफ कोर्स। नाइन नॉख नी, नॉख नी का मतलब है अभी तक तो नहीं, नॉख नी। सो अब की बार मैं बोलूंगा, आप इनमें से कोई एक आंसर दोगे। Haben Sie schon mal eine Radtour gemacht? Ja, das habe ich schon gemacht. Haben Sie schon mal in der Ostsee gebadet? Ja, ich hab das. Nein, noch nie. Haben Sie schon mal am Meer gezeltet? Nein, noch nie. Das habe ich schon gemacht. Schon gemacht. Haben Sie schon mal Budapest besucht? Nein, noch nie. Nein. Noch nie. Haben Sie schon mal eine Städtreise geplant? Ja, das Ja. habe ich schon gemacht. Haben Sie schon mal eine Städtreise geplant? Ja, das habe ich schon gemacht. Haben Sie schon mal eine Wanderung in den Bergen gemacht? Nein, noch nie. Ja, das habe ich schon gemacht। या das habe ich schon gemacht। तो ये सबका अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है भाई। कोई पहाड़ों में इस तरह से घुमा हो, कोई ना भी घुमा हो। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर। ये देखो बताने की प्रेजेंट परफेक्ट को यहां भी समझाने की कोशिश करिए। ईरन वाला जो है ना उसमें गे नहीं लगता, ओन गे। ओन गे मतलब विदाउट गे। हाबन पेशवाई वही समझाने की कोशिश करिए कि नॉर्मल प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में सेकंड पोजीशन पे हाबन आता है और लास्ट में पेशवाई। लेकिन डब्ल्यू वर्ड अगर है क्वेश्चन तो भी सेकंड पोजीशन पे। और कभी कभी जैसे मान लो कि वे फ्रागे नहीं है, जाच फ्रागे है, तो वर्ब पहले आ जाएगी। हाबन जी इन लिंस यूबरनाक्टेड। क्या वे लोग लिंस में नाइट स्टे किया है उन्होंने? वन हार्ट फैमिली मैटन्स eingekauft। शॉपिंग कब की है फैमिली ने? ऐसे। ओके, यहां भी रूल को समझाया है। इम्परफेक्ट मिट हाबन। हाबन के साथ आप परफेक्ट करते हो स्टेट हाबन ऑफ पोजिशन स्वाई। तो हाबन जो है यहां पे हाबन आ जाएगा, वो पोजीशन सेकंड पे आएगी। und am Ende और लास्ट में क्या आएगा? das पेशवाई वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, पेशवाई am Ende। इसको प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म लिखनी है इनकी। फालन का क्या होगा?
फालन का गिफालन। ये ज्यादातर मैंने आपको पहले ही लिखवा दिए, लेकिन कोई कोई एकाध एकाध वर्ब तो हो ही सकती है, लास्ट में नहीं आएगी। फ्लीगन का गे फोल्गन नहीं है, गे फ्लोगन, गे फ्लोगन। कॉमन गे कॉमन। श्राइबन गे श्रीबन। हेल्फन गे हॉल्फन। आउटस्टेर अनगेरूफन। वाइटर फारन का वाइटर गिफारन। फारन का गिफारन होता है, तो वाइटर फारन का वाइटर गिफारन। शुरुक फारन का शुरुक गिफारन हो जाएगा, गे लग जाता है। फरलीरन का मतलब कोई चीज को लूज करना, खो देना, तो इसका फरलोरन होता है, फरलोरन, फरलीरन का। यहां इन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि कोई कोई वर्ब हैं जो जाइन लेती हैं ऐसे, तो इन्होंने फारन बताई है, फ्लीगन बताई है, पासियरन बताई है, और लाउफन, ब्लाइबन। किससे? हाँ, फरलियरन, IEREN, इसका फरलोरन होता है। ये एक्सेप्शनल मामला ही है। ईयरन वाली जनरली टी से होंगी, है ना, खत्म। लेकिन ये फरलोरन है, फरलोरन का मतलब है लॉस्ट। वन वो उर्लाउ, वो वारन जी। आप एक काम करना, आप भी एक छोटा सा टेक्स्ट लिख लेना, आज की स्टाम्प टेस्ट में नोटिस करो क्या बोलते हैं वो, और फिर कल आप अपनी क्लास में थोड़ा सा बोल दो कि हाउ वाज योर हॉलीडेज। माइन उर्लाउब, वन कब करी थी हॉलीडेज, कब मनाई थी हॉलीडेज। वो मतलब कहां थे। वी वर द स्वेटर, वी वर द होटल, das Essen, was haben Sie gemacht, क्या किया। तो जनरली आप हॉलीडेज में जाते हो तो आपको इन्हीं सवालों का जवाब देना है। वो, वन, was haben Sie gemacht, was gemacht, was gekauft, कुछ खरीद के लाए हो तो, एंड वी वर द होटल, एसन, ये सब। क्या देखा, क्या खाया, क्या खरीदा, और कैसा था, कहां थे और किसके साथ थे, ये भी देख सकते हो। मिडवेम, और कैसे गए, मिडेम ऑटो या फिर मिडेम बूस, ये मिडेम ऑटो। मिडवेम का मतलब है किस पर्सन के साथ गए, और वी कैसे गए, वो मिट। होमवर्क नोट कर लो आप, और दो चीज करनी है बस आपको। एक तो हॉलीडेज से रिलेटेड कुछ 20 वर्ड्स लिखने हैं आपको, नोट कर लो, जो वहां भी आएंगे आज। 20 वर्ड्स हॉलीडेज से रिलेटेड नोट करो। क्या चीज आप लेके जाते हो, हॉलीडे मनाने जाते हो तो इस तरह से। वास नेमन जी मिट, एंड यहां पे पेज वाई लिखना है, वर्ब इज ऑलरेडी गिवन, पेज वाई। ठीक है, समझ में आ गया। पेज नंबर 173 पे पेज वाई फॉर्म,
और यहाँ पे ये भी पेशवाई फॉर्म ही है, पेशवाई फॉर्म ही है ये भी, फ्लीगन की पता ही है आपको, ये सारी वो पता है आपको, पेशवाई फॉर्म लिखनी है यहाँ भी। एंड इसमें आपको अगेन पेशवाई लिखनी है, बस यही पेशवाई का ही काम है आज का आपका। कुछ 20 वर्ड्स प्लस पेशवाई फॉर्म्स। क्लियर?